कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन या लैपटॉप के अंदर जो एक छोटी सी चिप होती है, वो इतनी बड़ी दुनिया को आखिर चलाती कैसे है? देखिए, ये सब कुछ एक ऐसे मटेरियल के जादू पर टिका है जो न तो बिजली का कोई बहुत अच्छा दोस्त है और न ही कोई दुश्मन। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। और आज हम यही जानेंगे कि कैसे उनकी ये कमी ही हमारी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि क्यों एक ठीक-ठाक सा कंडक्टर सबसे अच्छा होता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे इसमें थोड़ी सी मिलावट करके इसे अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। इसके बाद हम उस जादुई पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां दो अलग-अलग तरह के सेमीकंडक्टर मिलते हैं और देखेंगे कि ये मिलकर कैसे एक वन वे रास्ता बना देते हैं। और आखिर में हम ये सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि हमारे फ़ोन का चार्जर असल में काम कैसे करता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। गोल्डीलॉक्स की कहानी तो सुनी होगी, जहां दलिया न बहुत गर्म था न बहुत ठंडा, बिल्कुल जस्ट राइट। सेमीकंडक्टर्स भी बिजली के लिए बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम सही। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों एक ऐसा मटेरियल जो करंट को लेकर थोड़ा सा आलसी है, हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है? इस बदलाव की अहमियत समझने के लिए चलिए थोड़ा पुराने जमाने में चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल हुआ करती थी ये वैक्यूम ट्यूब्स। कांच की बनी, बहुत गरम, भारी भरकम और इतनी बिजली खाती थी कि पूछो मत। सोचिए, एक कंप्यूटर को रखने के लिए पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। और फिर आए सेमीकंडक्टर्स, छोटे, ठंडे और कमाल के भरोसेमंद। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने टेक्नोलॉजी को हमारी जेब में डाल दिया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ट्रैफिक के लिए 3 तरह की सड़कें हैं। एक तरफ है मेटल्स, ये सुपर हाईवे की तरह हैं। ट्रैफिक मतलब बिजली बिना किसी रोक टोक के दौड़ती है। दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, ये समझ लीजिए एक दीवार है, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। और इन दोनों के बीच में है हमारे सेमीकंडक्टर्स, एक ऐसी सड़क जिस पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं और हम तय कर सकते हैं कि ट्रैफिक को कब जाने देना है और कब रोकना है। तो सवाल ये है कि ये ट्रैफिक सिग्नल काम कैसे करता है? इसकी सारी कहानी छुपी है एनर्जी बैंड गैप में। सोचिए, हर इलेक्ट्रॉन अपने घर यानी एटम में आराम कर रहा है। उसे बाहर निकलकर काम करने के लिए यानी करंट बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी की रिश्वत चाहिए। ये गैप उसी रिश्वत की रकम है। रिश्वत जितनी बड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा। अब देखिए, मेटल्स में ये रिश्वत लगभग 0 है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा काम करने को तैयार बैठे हैं, ये है ऑलवेज ऑन। इंसुलेटर में ये रिश्वत इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन घर से निकलते ही नहीं, ये है ऑलवेज ऑफ। और हमारे हीरो सेमीकंडक्टर्स, इनकी रिश्वत है ठीक ठाक। हम थोड़ी सी एनर्जी देकर इन्हें जब चाहें ऑन कर सकते हैं। और यही वो कंट्रोल है जो सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल तो आ गया जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस कंट्रोल का इस्तेमाल करें कैसे? हम इसे ऑन या ऑफ अपनी मर्जी से करते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस में छुपा है, जिसे कहते हैं डोपिंग। ये समझिए कि ये सेमीकंडक्टर की असली ताकत को अनलॉक करने का सीक्रेट कोड है। देखिए, एक शुद्ध सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन अपनी असली हालत में थोड़ा बोरिंग होता है। उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स काफी आलसी हैं और बिजली को बहाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते। ये एक खाली स्टेज की तरह है जिस पर अभी कोई परफॉर्मर नहीं है। और यहीं पर डोपिंग का जादू शुरू होता है। हम इस खाली स्टेज पर जानबूझकर कुछ खास मेहमान यानी इम्प्योरिटी बुलाते हैं। और ये मेहमान इतने कम होते हैं, मान लीजिए 1 लाख लोगों की भीड़ में सिर्फ एक। लेकिन यही एक मेहमान पूरे शो का माहौल बदल देता है और स्टेज पर जबरदस्त हलचल मचा देता है। अब ये डोपिंग भी देखिए 2 तरह से होती है। एक तरीके में हम एक ऐसा मेहमान लाते हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा कुर्सी होती है। तो जब सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं तो ये एक कुर्सी यानी एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है और घूमने के लिए आज़ाद होता है। इसे कहते हैं एन टाइप। दूसरे तरीके में हम एक ऐसा मेहमान लाते हैं जो एक कुर्सी कम लाता है। अब लाइन में एक खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह को हम कहते हैं होल। और मजे की बात यह है कि ये भी मूव कर सकता है। इसे कहते हैं पी टाइप। तो अब हमारे पास 2 तरह की टीमें हैं। एन टाइप में असली खिलाड़ी हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में खेल को चलाती हैं ये खाली जगहें यानी होल्स।
बस यही तो वो कंट्रोल था जिसकी हमें जरूरत थी। अब हम बिजली को सिर्फ ऑन ऑफ ही नहीं कर सकते, बल्कि ये भी तय कर सकते हैं कि उसे चलाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन या होल्स। तो हमारे पास एक टीम है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और दूसरी जिसमें एक्स्ट्रा खाली जगह है, अलग अलग। तो ये दिलचस्प है, पर असली जादू तब होता है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं। जब एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा बनता है, पीएन जंक्शन। सोचिए, जैसे ही ये दोनों मिलते हैं एक हलचल मच जाती है। एन साइड के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड की खाली जगह देखते हैं और फौरन उस तरफ भागते हैं उन्हें भरने, और पी साइड के होल्स एन साइड की तरफ आते हैं। लेकिन ये भगदड़ ज्यादा देर नहीं चलती। जहां ये मिलते हैं ना, वहां एक नो मैन्स लैंड बन जाता है। एक ऐसा इलाका जहां ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना कोई होल। ये इलाका एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है जो और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एक दूसरे से मिलने से रोक देता है। इसी दीवार को हम बैरियर कहते हैं। और पता है, ये जो अदृश्य दीवार या बैरियर बना है, यही हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की आत्मा है, डायोड। ये दीवार एक गेट की तरह काम करती है जो ट्रैफिक को सिर्फ एक दिशा में जाने देती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये डायोड है क्या? अरे बस वही पीएन जंक्शन जिसके दोनों सिरों पर हमने तार जोड़ दिए हैं ताकि हम बाहर से इसे पावर दे सकें। और इसका सिर्फ एक काम है, बिजली के लिए एक वन वे सड़क बनना, बस। तो इस गेट को हम खोलते या बंद कैसे करते हैं? बहुत आसान है। अगर हम बाहर से करंट को सही दिशा में धक्का देते हैं तो ये उस अदृश्य दीवार को कमजोर कर देता है। दीवार छोटी हो जाती है, गेट खुल जाता है और करंट मजे से बहने लगता है। लेकिन अगर हम करंट को उल्टी दिशा से धकेलते हैं तो ये उस दीवार को और भी मजबूत और चौड़ा बना देता है। गेट कसकर बंद हो जाता है और करंट रुक जाता है। बस यही है डायोड का पूरा खेल। करंट एक तरफ से जा सकता है, दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही शक्तिशाली है। तो ये वन वे ट्रैफिक का नियम असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? अरे भाई, हर जगह। चलिए इसका सबसे आम और जरूरी इस्तेमाल देखते हैं, हमारे फोन चार्जर के अंदर। कभी सोचा है कि दीवार के सॉकेट से जो बिजली आती है वो लगातार आगे पीछे बहती है? उसे हम एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन हमारे फोन की बैटरी को एक सीधी, एक तरफ बहने वाली बिजली चाहिए, जिसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो वो छोटा सा चार्जर इस आगे पीछे वाले एसी को एक सीधी लाइन वाले डीसी में कैसे बदल देता है? इस जादुई बदलाव को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ये कुछ ऐसा है जैसे एक भीड़ जो दोनों तरफ भाग रही हो, उसे एक सीधी लाइन में सिर्फ आगे की ओर चलाना। और हमारे सारे के सारे गैजेट्स इसी सीधी लाइन वाली बिजली पर ही चलते हैं। और यही हमारा हीरो डायोड काम पर लगता है। एसी करंट जब आगे जाने की कोशिश करता है तो डायोड यानी हमारी वन वे सड़क उसे रास्ता दे देती है। लेकिन जैसे ही करंट पीछे जाने की कोशिश करता है, बूम, गेट बंद हो जाता है। नतीजा, बाहर सिर्फ वही करंट निकलता है जो एक ही दिशा में बह रहा है। हमने उल्टे ट्रैफिक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। एसी करंट को फिल्टर करने का ये छोटा सा काम आज हमारे हाथ में मौजूद फोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को पावर देने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इसी एक सरल सिद्धांत पर टिकी है। ये हमें उस एक बात पर वापस लाता है जो बिल्कुल सही है कि पीएन जंक्शन सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसों की चाबी है। ये सचमुच एक चाबी है जिसने एक ऐसे दरवाजे को खोला है जिसके पीछे हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया बसी हुई है। तो अगली बार जब भी कोई अपना फोन उठाए तो एक पल के लिए सोचिएगा, इस एक छोटी सी चाबी ने और क्या क्या कमाल किया है। इसी ने ट्रांजिस्टर को जन्म दिया, जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट